हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक क्वेश्चन वही जेईई एडवांस 2025 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेईई एडवांस 2025 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उसने क्या पूछा है। ध्यान से देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। ध्यान से सुनना है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड का मैक्सिमम पूछा है अल्ट्रावायलेट रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में की कॉन्सेप्ट होता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, मैंने क्या बोला, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का की कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपके आंखों के सामने है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और उसके बाद इसके आंसर की बात करूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी से जोड़ने वाले हैं। किससे जोड़ने वाले हैं वेवलेंथ को? स्प्लिटिंग एनर्जी से। जी हाँ, स्प्लिटिंग एनर्जी से हम जोड़ने वाले हैं। तो देखना आराम से, बिल्कुल आराम से देखना बेटा, है ना, बिल्कुल आराम से देखना। देखो, ये डी ऑर्बिटल होते थे, कोई सा भी कंपाउंड ले लिया मैंने, है ना, कोई सा भी कंपाउंड ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने ले लिया TiH2O का होल 6 3+, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं डी ट्रांजिशन की, अब आपको आराम से दिख रहा होगा, इसमें Ti4+, यहाँ पे Ti3+ में, यहाँ पे Ti किसमें 3+ में। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? Ti का कॉन्फ़िगरेशन होता था Ar3d2 4s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता था 22। ठीक है, Ti3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d1। अगर मैं आखिरी इसकी बात करूं, वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूं, 3d1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा CFT से हमको इसको देखना है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। चलिए, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कुछ ऐसे होगा, 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, 2 ऑर्बिटल ऊपर आएंगे। ठीक है, आराम से देखते जाना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, आराम से देखते जाना। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर तुम इसको एनर्जी देते हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, अगर तुम इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, एनर्जी मतलब तुम अगर इस पे लाइट डालते हो अगर, तो ये एक स्पेसिफिक कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। जी हाँ, जो मैंने बोला, ध्यान से सुनना, कि इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा नोट के बराबर होता था। बात समझ में आ रही है? स्प्लिटिंग एनर्जी, हाँ, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो बताओ, ये जो एनर्जी होती थी वो क्या? E बराबर क्या लिखते थे? hν, और hν बराबर क्या लिखते थे? hc/λ। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इसके बराबर की एनर्जी मिल जाती है, तो ये क्या कर जाएगा? एक्साइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चा? एक्साइट कर जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, और आपको मैं बता दूं कि ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा, ये वापस क्या करेगा? डी एक्साइट करेगा। ये लगभग 10⁻⁻8 सेकंड रुकता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वापस क्या करेगा? डी एक्साइट। और बेटा आराम से सुनना, आराम से सुनना, जो कलर की वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। हाँ, जो कलर की वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो डेल्टा नॉट है, ध्यान से देखते जाना, चाहे स्प्लिटिंग एनर्जी बोलो, चाहे CFSE बोलो, चाहे स्प्लिटिंग एनर्जी बोलो, डेल्टा नॉट बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये जो लाइट एब्जॉर्ब करी है उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ म्यू एब्जॉर्ब के। आराम से देखते जाना बेटा। और ये वेवलेंथ भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आराम से देखते जाना, इसी से क्वेश्चन है वो, इसी पॉइंट से क्वेश्चन है वो, आराम से देखते जाना। कौन सा कलर शो करेगा उसकी बात मैंने तुमको बता दी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। बात समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चन था वो इसकी कॉन्सेप्ट से था कि अगर तुम डेल्टा नोट को वेवलेंथ का मैक्सिमा, उसने पूछा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन शो करेगा, तो तुम डेल्टा नोट से देख सकते हो। और डेल्टा नोट कैसे देखेंगे उन चारों कंपाउंड में, तो मैं तुमको बता दूं, ध्यान से सुनना, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा नोट क्या होता है? मोर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा नोट ज्यादा होता है रेदर देन किससे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा नोट ज्यादा होता है किससे? वीक फील्ड लिगेंड से। हाँ,
तुमको ऑर्डर देखना था, आराम से मैं उस क्वेश्चन को वापस देखता हूं और देखते हैं क्या तुमको कितना समझ में आता है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, राइटिंग कुछ भी, आवाज, सब चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखना कि कॉन्सेप्ट उसमें ये लग रहा है, तो तुम आराम से देखना। CO क्या था, CO CM का होल से 3 माइनस, और क्या था, CO NH3 का होल 6 3 प्लस, और क्या था, CO NH3 का होल 5 H2O 3 प्लस, और क्या था, CO NH3 का होल 5 Cl 2 प्लस, ठीक है। सब में कॉन्फ़िगरेशन देखो, सब में कोबाल्ट 3 प्लस में, इसमें भी कोबाल्ट 3 प्लस में, इसमें भी 3 प्लस में, इसमें भी 3 प्लस में, इसमें भी 3 प्लस में, ठीक है। बताओ ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, ये आगे देखो इधर देखो, और ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो सबसे लास्ट में क्या रखोगे, सबसे डेल्टा नोट सबसे ज्यादा किसका है, डेल्टा नोट का ऑर्डर बताओ, चलो 1 2 3 4, चलो बताओ। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा नोट ज्यादा होता है ना, ये देखो यहाँ पे लिख रखा मोर, यहाँ पे लिख दूं डेल्टा नोट क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मोर, और वीक फील्ड लिगेंड का क्या होता है, वीक। तो अगर मैं डेल्टा नोट का ऑर्डर लिखूं बेटा, तो डेल्टा नोट का ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, सेकंड है बेटा ये सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद क्या आएगा बेटा फोर्थ। ये आराम से देखो, तो ये तो सर डेल्टा नोट का ऑर्डर आया है, जी हाँ। तो लैम्डा का क्या ऑर्डर होगा, लैम्डा का ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसकी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तुम आराम से देख सकते हो। इसका आंसर क्या जाएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। क्यों, क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है किससे, H2O से। मैंने एक चीज बताई थी, हैलोजन को सबसे लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर एटम को, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर एटम को, और उसके बाद कार्बन डोनर एटम को। देख लो उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहाँ पे हेलोजन डोनर एटम आया, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम आया, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम आया, और यहाँ पे कार्बन डोनर एटम आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था एक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे आप सबके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।